वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड क्या होता है, व्हाट इज डायपोल? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दैट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज कॉल्ड डायपोल। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एडिटिव प्रॉपर्टीज होता है, वैसे ही पोटेंशियल में भी होता है। बट डिफरेंस कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? वेक्टर है। पोटेंशियल क्या है? एनर्जी है। इनफाइनाइट से आर पॉइंट पे जो हम चार्जेस लाते हैं तो उसके कारण जो वेक्टर होता है तो उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं फॉर द यूनिट चार्जेस एंड फॉर द चार्जेस क्यू दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग इसका देखते हैं कि कैसे, हाउ मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व इन the potential due to dipole। just so, देखो दो चार्जेस है प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये आर डिस्टेंस पॉइंट पी पे है एंड ये R1 पॉइंट प्लस क्यू से है, माइनस क्यू से है। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Vp एट व्हाट, हम यहाँ पे लिखते हैं Vp एट ड्यू टू R1 एंड R2। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R1 के कारण प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ये हुआ हमारा पोटेंशियल। लेकिन हमें क्वेश्चन में R1 R2 नहीं दिया रहेगा, तो इन दैट केस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोगों को R1 और R2 को निकालना होगा, है ना। तो अब नाउ हमारा मैथमेटिक्स हो जाए। हमने cos थीटा पढ़ा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल नहीं, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ये थीटा है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी एंड सी के सामने ए बी सी, तो cos थीटा क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2। हियर इज मैथमेटिक्स। इसी तरह एक ट्रायंगल है हमारा, ये पी क्यू, यहाँ पे कोई एल ले लो पॉइंट, और यहाँ पे कुछ एम ले लो, पी एम एल, एक ट्रायंगल हो गया। इसमें cos थीटा ये एंगल दिया है, तो ये पाई माइनस थीटा होगा एज पर द लीनियर प्रॉपर्टी। तो cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाई 2 आर इंटू डी। यहाँ पे C1 की जगह क्या है? R1 है। और देखो बस याद क्या रखना होगा, जो एंगल के सामने वाला जो है ना वो माइनस में जाएगा, ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव होगा, और इसी दोनों का दोगुना मल्टीपल a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा जैसे भी आप इसको याद रखो, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो R1 स्क्वायर हमारा क्या आ गया? इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे R1 स्क्वायर को इससे ही ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, आर स्क्वायर से डिवाइड और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a बाई आर का होल स्क्वायर माइनस 2a बाई आर, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब देखो x स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर क्या होता है? प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ माइनस नहीं लेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, है ना, इसलिए वी विल कंसीडर द पॉजिटिव साइन। तो r1 बराबर r अंडर रूट 1 प्लस a बाई आर का होल स्क्वायर माइनस 2a बाई आर। देखो अगर r बहुत ज्यादा बड़ा 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 a से होगा, है ना, तो ये जो a बाई आर का होल स्क्वायर वाला टर्म होगा नेगेटिव, मान लो सपोज करो इसका वैल्यू 0.0000001 आता है, तो इन दैट केस में ये जो वैल्यू है क्या होगा? ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड होगा। तो इसको हम लोग a बाई आर टेंस टू 0 कर देते हैं, टेंस टू 0 माइंड इट r, तो ये हो गया 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा की पावर। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक तो बात सही है ना। तो R1 का वैल्यू अब देखो, फिर अगेन मैथमेटिक्स कहाँ है? 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स के पावर माइनस एन है, तो इसको हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, एंड देयर इज अ कंडीशन जो मैंने ऑलरेडी बायोलॉजी में बच्चों को पढ़ाया। तो ये दिस इज, हियर इज आल्सो मैथ्स, हियर इज आल्सो मैथ्स एंड हियर इज आल्सो मैथ्स, ठीक है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स,
तो R1 को हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये हाफ इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस ए बाई आर कॉस थीटा। अब देखो सेम R2 भी वही चीज है, A है R2 है, बस ये जो एंगल है ना वो पाई माइनस थीटा है, तो उतना हम कैलकुलेशन करने से अच्छा हम यहीं पे लिख देते हैं R2 1 माइनस ए बाई आर और थीटा की जगह कॉस पाई माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। तो देखो दोनों एक जैसा आएगा, बस एंगल रिप्लेसिंग एंगल, बाकी चीजें सेम है, ए सेम है, R2 सेम है, सिर्फ एंगल अलग है ना, और ये R जैसे इसमें R इज कॉमन तो सिर्फ एंगल अलग है, तो मैंने R2 लिखा है ना। अब हम लोग डायरेक्ट इस वैल्यू में डाल देते हैं, तो अब इस वैल्यू में हम लोग डायरेक्ट डाल के चेक करते हैं कि क्या आएगा। तो मैं इधर लिख दूं, शायद आपको दिखाई ना पड़े, तो हम लोग इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं और Q को भी कॉमन ले लेते हैं। 1/R1 की जगह लिख देते हैं हम लोग 1 प्लस, ये देखो 1 माइनस ए बाई आर, यहाँ पे R छूट गया है तो R को दोनों में R, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो R देख लेते हैं, R को हम लोग बाहर ही निकाल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बाई आर कॉस थीटा एंड माइनस 1/1 प्लस ए बाई आर, ठीक है। अब देखो बस अब क्या फिर यहाँ मैथमेटिक्स है, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा अपॉन, देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गया, क्या मैथमेटिक्स आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मे बी आपका बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन आ सकता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेट मी चेक दिखाई दे रहा है या नहीं, दिख रहा है, गुड। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं 2q 2a, q और a जैसा लिख दिया मैंने, ये गलत है 2a cos थीटा अपॉन, ये r नीचे आएगा तो ये r स्क्वायर होगा, और r स्क्वायर को क्या करते हैं, यहाँ आएगा ऑलरेडी r है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2qa कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर इसके अंदर हो जाता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 2qa cos थीटा आर स्क्वायर के को इसके अंदर कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो तो इसको q इंटू 2a, इसको क्या लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट p इंटू a। अच्छा इस दोनों में r था, मैंने ये r कॉमन ले लिया था 4 पाई एप्सिलॉन, यार आप अंदर भी घुसा होगा तो r माइनस ए यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ना इसका रिलेशन कर सकते हैं, या जैसे हमने यहाँ पे आर स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं p डॉट e p डॉट a, p डॉट a, क्यों, क्योंकि वेक्टर p डॉट a क्या होता है मॉड p मॉड a, और ये क्या होगा cos थीटा होता है ना, तो इसको छोटे टर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अब देखिए एक चीज है यहाँ पे
E का वैल्यू क्या हो गया 2Q इंटू A, तो ये तो पूरा P में आ गया ना, P में आ गया ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं P डॉट R अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा P इंटू R इंटू कॉस थीटा, पी आर इंटू कॉस थीटा। मैंने इसलिए इसमें क्या किया कि ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिखने से ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए तो फिक्स है, पी मतलब 2a हो जाएगा, तो हम ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ये जो टर्म है 2qa इज इक्वल टू पी है ना, तो हम लोग इसको जैसे किसी भी अगर a रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, अगर p डॉट r है तो p r cos थीटा। अब हम इसको ऊपर नीचे r से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया, ये p आ गया तो p डॉट r। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब माइनस a स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सबको r स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और ये मैंने r इसके अंदर घुसा दिया और अब हम इसको p डॉट r स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और r स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा r माइनस r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a बाई r का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर ये जो टर्म है ना अगेन दिस टर्म विल नेग्लेक्टेड, तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा p डॉट r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। So this is our potential ड्यू टू डाइपोल। और नहीं तो आप वेक्टर के टर्म में नहीं लिखोगे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आप ये भी लिख सकते हो, बोथ हैव द सेम थिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर।